जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष महात्म्य के 7वें दिन का अध्याय सुनेंगे, जिसमें श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को शंख की पूजा के बारे में बताया है। और इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कि तुलसी की लकड़ी यानी कि तुलसी की माला का महात्म्य क्या है। तुलसी की माला पहने हुए व्यक्ति पर भगवान श्री विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और चाहे वो व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर सुनें। और अब हम शुरू करते हैं आगे का वृतांत। फिर श्री भगवान ब्रह्मा जी को आगे बताते हैं कि फिर से उसे मुझ भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो उस पर आराम से बैठे हैं, जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें महान कमल, शंख, चक्र और लोह गदा है। भगवान 1 करोड़ चंद्रमाओं के समान है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। वे सभी अच्छे लक्षणों से युक्त हैं। उनकी छाती पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमकते हैं। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से संपन्न हैं। वे दिव्य सजावटी चीज़ों से सुशोभित हैं। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य पुष्पों से शोभायमान हैं। वे तुलसी के कोमल पत्तों और वन के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे करोड़ों उगते सूर्य के समान तेज से चमक रहे हैं। उनके शरीर पर सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिव्य देवी श्री का आलिंगन है। वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उन्हें बड़ी एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार 1000 या 100 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजा करने के बाद उसे विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जल का पात्र बाईं ओर रखना चाहिए। उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित करना चाहिए। संविधि के अनुसार शंख को मेरे सामने रखना चाहिए। सुगंधित जल, दूर्वा और पुष्पों से भरा पात्र आचार्यों द्वारा चंदन और पुष्पों के दाहिने ओर रखना चाहिए। सामने घंटी रखनी चाहिए और दीपक विभिन्न दिशाओं में रखना चाहिए। अन्य सामग्री भी यथास्थान रखनी चाहिए। आर्ध्य, पाद्य, आचमनीय और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र मेरे सामने रखने चाहिए। हे चतुर्मुख, आर्ध्य के पात्र में सफ़ेद सरसों, कच्चे चावल, फूल, कुश, तिल, चंदन, फल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पाद्य के पात्र में दूर्वा, गंगाजल, श्याम और कमल रखें। हे पुत्र, आचमनीय पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ कंकोला, लौंग और जायफल रखें। उपासक को चाहिए कि मधुपर्क के पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखें। जब उपयुक्त वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो पूजा विधि के विशेषज्ञ को चाहिए कि वे सदैव यह विचार करके पत्ते और फूल रखें कि ये ही पूजा विधि में आवश्यक वस्तुएं हैं। तत्पश्चात उसे हाथ और अंगों का न्यास करना चाहिए। उसे परंपरा के अनुसार 5 या 6 अंगों पर न्यास करना चाहिए। मुझे स्मरण करना चाहिए। भक्त को अपने को मेरे समान समझना चाहिए। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात उसे मेरे प्रिय शंख पंचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। शंख की पूजा करते समय उसे निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे पंचजन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे। आपको भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया है। आपको सभी देवताओं ने बनाया है। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान तेजस्वी पंचजन्य, आपको नमस्कार है। हे पंचजन्य, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ हजारों की संख्या में पाताल में नष्ट हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं।
जैसे सूर्य उदय के समय कोहरा गायब हो जाता है। यदि वैष्णव भक्त शंख को हाथ में लेकर उसे प्रणाम करता है और इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है तो उसका पुण्य अनंत होता है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन और कस्तूरी से शुद्धिकरण आदि करना चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात हे प्रियतम आर्द्य पाद्य आचमन्यक और मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त आवश्यक सेवाएं करनी चाहिए। पीठ अर्थात व्यासपीठ या आसन को विधि पूर्वक दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्पों से पीठ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को वहां स्थापित करके मुझे वस्त्र आभूषण गंध आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य खीर और मीठी खीर अर्पण करनी चाहिए। इसे कपूर और पान के साथ भक्तिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। उसे भक्तिपूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से धूप तथा 8 मन भावन दीप अर्पित करने चाहिए। फिर परिक्रमा करनी चाहिए तथा प्रणाम करना चाहिए। फिर बड़े आदर के साथ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करनी चाहिए। भगवान को पलंग पर लिटाकर शुभ आरती देना चाहिए। 7वें दिन का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और मार्गशीर्ष मास की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।